साथियों, डॉक्टर तरुण कोठारी एमबीबीएस एमडी की ओर से वंदे मातरम। साथियों, जिसका डर था अब वही हो रहा है। कुछ देशों में लॉकडाउन दोबारा लगा दिया गया है। इटली, स्पेन, चेक। अब मैं आपको कुछ न्यूज आर्टिकल्स पढ़ के बताता हूं। आप लोग यदि नहीं जागे तो समस्या बहुत बड़ी होगी। पहले लॉकडाउन से भारत की जीडीपी -24% हो गई थी। अगर दूसरा लॉकडाउन लगा तो सोचिए देश की स्थिति क्या होगी। उसके लिए हमें विरोध करना है। अगर हम विरोध करेंगे, सड़कों पे आएंगे तो दूसरा लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन नहीं करेंगे तो दूसरा लॉकडाउन जरूर लगेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं। एक वेबसाइट है aa.com.tr। aa.com.tr ये आपकी न्यूज है। इटली, 2 पुलिस ऑफिसर्स इंजर्ड इन एंटी कर्फ्यू प्रोटेस्ट। एंटी कर्फ्यू प्रोटेस्ट हुआ, इटली में कर्फ्यू लगा और 2 पुलिस अधिकारी घायल हुए। At least 2 police officers were injured Sunday in protest against coronavirus restrictions in Rome, according to local media। ठीक है, यह संडे को हुआ, रविवार के दिन इटली में नए रेस्ट्रिक्शंस लागू किए गए। हम आपको पहले से बता रहे कि जैसे जैसे सर्दी आएगी, जाड़ा आएगा, वैसे वैसे दोबारा से लॉकडाउन लगेगा। Now, the protesters said the restrictive measures to stem the spread of the novel coronavirus have caused financial problems। यानी कि आर्थिक रूप से वो बर्बाद हो रहे हैं। ये बात प्रोटेस्टर्स ने कही। वो बात इटली में लागू होती तो भारत के अंदर भी लागू होती है। Thousands of the protesters demonstrated and chanted the slogans demanding freedom। लोगों ने इकट्ठे हुए और एक स्लोगन बोला, आजादी। उनको आजादी चाहिए। उन्हें चाहिए तो हमें भी चाहिए। हमारा देश भी उसी रास्ते पर जा रहा है। देश में प्रधानमंत्री कौन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे मोदी जी है, चाहे राहुल जी है, चाहे मनमोहन सिंह जी है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो सुपर एलिट्स बैठे हैं, जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी तो कठपुतली मात्र है। स्वास्थ्य मंत्री कौन बनेगा, क्या नहीं बनेगा, ये सब पहले से ही वहां से तय होकर आता है। तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी जो कर रहे हैं वो अपने हिसाब से, प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो अपने मन से, बुद्धि से, विवेक से नहीं कर रहे हैं। उनको भी हम समझाएंगे। इस प्रोटेस्ट के माध्यम से हम भी प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करेंगे तो उनको भी बात समझ में आएगी। तो ये इटली की बात थी। एक और वेबसाइट पे लेके चलता हूं, euronews.com। euronews.com पे क्या खबर है? द प्रोटेस्ट इन द इटली एज कोरोना वायरस कर्फ्यूज कम इनटू फोर्स। कोरोना वायरस का जो कर्फ्यू लगाया गया है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट इटली में हुआ है। द रेस्टोरेंट ओनर्स इन द रोम पुल्ड डाउन देयर शटर्स ऑन फ्राइडे इवनिंग शॉर्टली बिफोर 9 PM व्हेन द पुलिस क्लोज डाउन 4 पिज्जाज नॉन फॉर देयर लवली नाइट लाइफ। यानी कि पुलिस ने 4 पिज्जा सेंटर बंद कर दिए जो कि नाइट लाइफ के लिए मशहूर थे। उसकी वजह से प्रोटेस्टेंट्स को मालूम चल गया कि अब जो है यहां पर दोबारा लॉकडाउन लग गया है। The many of the restaurants had signed with crosses on them pronouncing their business dead due to stringent new government measures being imposed as COVID-19 infection। वही है, उनका व्यापार खत्म हो गया है, जैसे हमारा व्यापार धंधा खत्म हो गया है। तो ये इटली की बात है। नेक्स्ट वेबसाइट में आपको ले चलता हूं, abc.net.au। द प्रोटेस्टर्स क्लैश विद द पुलिस इन इटली ओवर कोविड रेस्ट्रिक्शंस। स्पेन्स न्यू कर्फ्यू कुड लास्ट 6 months। वही बात हो रही है। इटली में पुलिस के साथ झड़प हुई और स्पेन में जो कर्फ्यू लगाया गया है वो अगले 6 महीने तक जारी रह सकता है। यानी कि स्पेन में अब नाइट कर्फ्यू लग गया है। क्या न्यूज है?
इटालियन बार्स विल क्लोज्ड अर्ली एंड जिम्स विल शट डिस्पाइट कंसेक्यूटिव नाइट्स ऑफ द एंग्री प्रोटेस्ट। यानी कि प्रोटेस्ट हो रहा है और सरकार ने बार्स और जिम्स को बंद कर दिया है। और भी चीजें हैं, रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं, बहुत सारे और भी चीजें वो बंद हो गए हैं। द मेजर्स कम आफ्टर लोकल कर्फ्यूज इन द सेवरल रीजन्स इंक्लूडिंग रोम, नेपल्स एंड मिलान वर इंट्रोड्यूस लास्ट वीक में, पिछले सप्ताह में रोम, नेपल्स और मिलान में कर्फ्यू लगाया गया। उसकी वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट किया। द प्रोटेस्टेंट वर मेट विद डेमोन्स्ट्रेशंस इन द स्ट्रीट्स। गलियों में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए नेशन वाइज कर्फ्यू इन स्पेन। स्पेन गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड अ नेशनल स्टेट ऑफ द इमरजेंसी दैट इंक्लूड्स एन ओवरनाइट कर्फ्यू। स्पेन में रात को 7 बजे से लेकर सुबह की 6 बजे तक का कर्फ्यू लग गया है। कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है। तो अगले स्टेप में और अधिक स्ट्रिक्ट कर्फ्यू लगेगा। नेक्स्ट मैं आपको लेकर चलता हूं bbc.com। bbc.com कहता है कि कोविड-19 हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट लोकलाइज्ड मैड्रिड लॉकडाउन्स। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, वहां पर सैकड़ों की संख्या में प्रोटेस्टर्स आए हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। ये बीबीसी की न्यूज है। 37 डिस्ट्रिक्ट्स, स्पेन में 37 डिस्ट्रिक्ट, 37 जिलों में प्रोटेस्ट हुआ। छोटा सा स्पेन है और 37 जिलों में प्रोटेस्ट हुआ है। अब मैं आपको लेकर चलता हूं द गार्जियन.com। गार्जियन.com क्या कहता है? कोविड इन यूरोप, प्रोटेस्ट इन चेक रिपब्लिक, आयरलैंड टू टफन रूल्स। सरकार ने रूल को टफ किया गया है, सरकार ने रूल को टफ किया है। उसके जवाब में चेक में और आयरलैंड में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। तो कई जगह प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। नाउ द पुलिस फॉट एंटी मास्क प्रोटेस्टर्स इन चेक रिपब्लिक, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। आयरलैंड में, स्विट्जरलैंड में और चेक रिपब्लिक में जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो मास्क का विरोध कर रहे हैं, उनसे पुलिस को थोड़ी छोटी मोटी झड़प हुई है। इटली में है, फ्रांस में, फ्रांस के अंदर भी घोषणा बता दी है। तो बहुत सारे देश हो गए, इटली, फ्रांस, स्पेन, चेक, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड के अंदर भी प्रोटेस्ट हुआ है। तो जिस बात का हमको डर था कि प्रोटेस्ट हम लोग अगर नहीं करेंगे तो ये दोबारा लॉकडाउन करेंगे। भारत बहुत बड़ा देश है, अगर यहाँ पर करोड़ों की संख्या में प्रोटेस्ट करने के लिए, विरोध करने के लिए लोग निकलेंगे तो सरकार को मजबूर होकर के दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ेगा। अगर नहीं निकले तो दोबारा लॉकडाउन लगेगा। मास्क आपका कंपलसरी रहेगा, आपका कॉलर ट्यून कंपलसरी रहेगी और आपका वैक्सीनेशन प्रोग्राम अलग अलग तरीकों से कंपलसरी किया जाएगा, जैसा कि पीछे मैंने बताया था। अब साथियों एक और खबर है जिसपे मैं आपको ले चलता हूं। 16,000 डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट साइन डिक्लेरेशन स्ट्रांगली अपोजिंग ए सेकंड कोविड-19 लॉकडाउन। 16,000 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक डिक्लेरेशन साइन किया है और अपोज किया है सेकंड कोविड लॉकडाउन का, दूसरा लॉकडाउन का उन्होंने विरोध किया है। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इसको सारे ग्रुप में शेयर करें, ताकि कहीं कहीं किस ग्रुप में कोई न कोई डॉक्टर तो होगा। डॉक्टरों से मेरा विशेष निवेदन है कि आप देखिए पूरी दुनिया में 16,000 डॉक्टर्स निकल के बाहर आए। भारत में भी 2-4-5 डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन संख्या कम है। बाकी डॉक्टर्स से मेरा निवेदन है इस बात को समझें, क्योंकि जब जनता अभी तो काफी हद तक जनता जागरूक हो चुकी है, लेकिन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से वो कुछ कह नहीं पा रही है। जब सारी जनता जागरूक हो जाएगी और रेस्ट्रिक्शंस में कुछ कमी आएगी, तब जनता सबसे पहले आपसे सवाल पूछेगी कि डॉक्टर साहब आपको तो पता था, आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया? दुनिया में 16,000 डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपसे ये सवाल पूछा जाएगा तो आपके पास इसका कोई जवाब, कोई उत्तर नहीं होगा। तो उसके लिए आप अभी से प्रोटेस्ट में शामिल होइए, अधिक से अधिक संख्या में प्रोटेस्ट कीजिए, डॉक्टर्स खासतौर से विरोध करें और कोई मीटिंग बुलाए इस बारे में, क्योंकि दुनिया में 16,000 डॉक्टर्स ने और साइंटिस्ट ने मिलकर के मीटिंग बुलाई, साइन किया, डिक्लेरेशन साइन किया। क्या किया उन लोगों ने, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको।
The fact more than 16,000 scientists and doctors as well as more than 1,50,000 people have signed the Great Barrington Declaration opposing a second COVID-19 lockdown because according to them it's doing much more harm than good. इस लॉकडाउन से जितना फायदा हो रहा है जो बताया जा रहा है उसके मुकाबले नुकसान बहुत ज्यादा है। तो 16,000 साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और 1.5 लाख लोगों ने मिलकर के एक डिक्लेरेशन साइन किया है बैरिंगटन के अंदर, तो इसको बैरिंगटन डिक्लेरेशन कहा जा रहा है। दूसरी बात उन्होंने कही कि वाई आर ओपिनियंस एंड नरेटिव्स दैट अपोज द WHO बीइंग सेंसर्ड, ridiculed and largely ignored, why aren't they discussed openly and transparently? कोई अगर WHO की ओपिनियन से कोई डॉक्टर किसी का उसका मतभेद है, WHO की ओपिनियन कुछ और है, मैं डॉक्टर हूं, मेरा मतभेद है, मेरा विचार कुछ और है, तो मेरे विचारों को और मेरे जैसे बाकी डॉक्टर्स है, ये जो 16,000 डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जिन डॉक्टर्स का दूसरा विचार है उनके विचारों को सेंसर क्यों किया जा रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल हटा दिया, पूरा चैनल, पहले वीडियो डिलीट करे, फिर रेस्ट्रिक्शन लगाए 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, फिर चैनल हटा दिया, मैंने दूसरा बनाया उस पर स्ट्राइक आ गई, तीसरा बनाया उसका वीडियो हटा दिया। फेसबुक का अकाउंट मेरा 1 दिन के लिए ब्लॉक हो चुका है, अगली बार वो 7 दिन के लिए ब्लॉक हो गया, पिछली बार 7 दिन के लिए ब्लॉक हुआ है, अब नेक्स्ट टाइम वो ब्लॉक होने वाला है, एक वार्निंग उस पर आ चुकी है। यानी कि हम कुछ कहना चाहते हैं तो हमारी सेंसरशिप, WHO क्या होता है, हम डॉक्टर से अगर हम कुछ कहना चाहते हैं तो हमारी बात को सेंसरशिप क्यों की जा रही है, हमारी बात को इग्नोर क्यों किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 16,000 डॉक्टर्स और वैज्ञानिक और 1.5 लाख लोगों ने पूछा है सरकारों से। यही सवाल हमारा भी है सरकारों से, भारत सरकार से, विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्रियों से हमारा सवाल है सरकार है कि आखिर हमारी राय को आप क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों सेंसर कर रहे हैं, हमें बताने दीजिए। सही है, गलत जनता फैसला करेगी, यदि गलत है तो फांसी पर लटका दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, पर सही है तो वो बात तो जनता के सामने जाने दो हमको। अब इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, सबके नाम तो मैं लूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस डिक्लेरेशन में इन लोगों ने कहा कि द COVID-19 इज लेस डेंजरस देन मेनी अदर हार्म्स इंक्लूडिंग इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा से लेकर के जो छोटे मोटे बीमारी होते हैं उससे भी लेस डेंजरस है। खुद भारत के प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम संबोधन किया, उसमें स्वीकार किया कि 83 लोग मरे हैं 10 लाख में से, तो जिसका 0.0083% उसका मृत्यु दर आ रही है। मैं नहीं कह रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जी ये बात कह रहे हैं। जिसकी डेथ रेट प्रधानमंत्री जी 83 बता रहे हैं 10 लाख में से 0.0083%, 0.0083%, उसके लिए पूरा देश आपने बंद किया और आगे दोबारा बंद करने की आपकी योजना है, उसका देश की जनता विरोध करे। एज तो ये बातें कह रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों ने साइन किए हैं। इसमें डॉक्टर मार्टिन कुडरॉफ, डॉक्टर सुनेत्रा गुप्ता, डॉक्टर जय भट्टाचार्य, रोनाल्ड बी ब्राउन और बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। कनाडा के डॉक्टर्स भी इसके अंदर हैं और यूके के सीनियर डॉक्टर्स भी है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल्स के डॉक्टर्स भी है इसमें। तो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स ने इस प्रकार का डिक्लेरेशन साइन किया है। भारत के डॉक्टर्स से भी मेरा निवेदन है कि वो सामने आए और ऐसा डिक्लेरेशन बनाए और सरकार को, अगर आप नहीं जागे, आपने जनता को बर्बाद होने से नहीं बचाया, तो जनता तो आपकी है, वो अल्टीमेटली पेशेंट आपका है। कोई न कोई पेशेंट किसी डॉक्टर को दिखाई पाई, उसके पास अगर फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन हो जाएंगे, उसका अगर धंधा पानी खत्म हो जाएगा, उसका नौकरी खत्म हो जाएगी, तो आपके ऊपर भी आगे पीछे उसका बर्डन आएगा, आपकी इनकम भी कम होगी। 100% ये बात सत्य है। जब पूरी दुनिया में विरोध हो रहा है, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स सामने आ रहे हैं, तो भारत के डॉक्टर्स क्यों चुप है? वो भी सामने आए, इसका विरोध करें। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जितनी भी स्टेट मेडिकल एसोसिएशन है, उनसे भी मेरा कहना है कि वो सत्य को सामने रखें, क्योंकि आप अल्टीमेटली जनता के प्रति जवाबदेह हैं। साथियों, अब बात ये निकली है, अब तो करना क्या है? हम सबको इसका विरोध करना है और विरोध करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। हमने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के दिन हमने राजघाट पर प्रदर्शन किया था, धरना प्रदर्शन किया था, काफी सफलतापूर्वक रहा। पूरे देश में हुआ था, पूरे देश में, मुंबई में हुआ, राजकोट में हुआ, सूरत में हुआ, रायपुर में हुआ, कलकत्ता में हुआ। अगला प्रोटेस्ट हम लोग करने जा रहे हैं 1 नवंबर 2020 को। दिल्ली और एनसीआर लोगों से मेरा निवेदन है, सभी डॉक्टर्स से भी और बाकी लोगों से भी, कि वो जंतर मंतर पहुंचे
2 बजे, 2 से 5 बजे तक हमारा प्रोटेस्ट चलेगा, हमारा विरोध प्रदर्शन होगा। आप लोग याद रखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 नवंबर दोपहर 2 बजे 3 घंटे के लिए, 1, 2, 3 याद रखिए, 1 नवंबर दोपहर 2 बजे और 3 घंटे के लिए आपको जंतर मंतर पे आना है। बाकी देश में अलग अलग जगह प्रोटेस्ट हो रहा है और भी कई शहरों में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, पटना में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, राजकोट में हो रहा है, सूरत में हो रहा है, रायपुर में हो रहा है और भी साउथ में भी हो रहा है। तो आप सब लोग अधिक से अधिक संख्या में उसमें पार्टिसिपेट कीजिए और प्रधानमंत्री जी के नाम, राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दीजिए कि ये जो आप दूसरा लॉकडाउन लगाने की सोच रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। पहले की भी आवश्यकता नहीं थी, वो लगा दिया, अब दूसरे की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है, देश पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। ये आपको करना है। और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि बिहार में चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में आप लोग अपना सब जो भी कैंडिडेट्स हैं उनसे पूछिए कि आप लोग इस दूसरे लॉकडाउन को बंद करेंगे, नहीं करेंगे। आप लोग कोरोना को सामान्य फ्लू मानते हैं, नहीं मानते? जो सामान्य फ्लू मानते हैं और दूसरे लॉकडाउन का विरोध करेंगे उन्हीं को वोट दीजिए, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, शिवसेना का हो, जनशक्ति पार्टी और नीतीश कुमार, लालू, जितने भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी का। अगर वो इसको सामान्य फ्लू मानता है तो उसको वोट देना है, नहीं मानता है तो उसको वोट नहीं देना, चाहे निर्दलीय को वोट दे दीजिए। पार्टी लेस डेमोक्रेसी की स्थापना कर दीजिए। किसी पार्टी में अगर कोई इतना दम नहीं है कि विरोध कर सके तो पार्टी लेस डेमोक्रेसी पे आ जाइए। देश हम उस तरह से चलाएंगे, है ना, देश की जनता जैसा चलाएगी देश को चलाएगी। और 1 नवंबर के दिन मेरा फोन थोड़ा व्यस्त रहेगा क्योंकि उस दिन 2 अक्टूबर को फोन काफी व्यस्त था, बार बार 1-1 मिनट पे फोन कॉल आ रहे थे। तो मैं आपको 3 लोगों के नंबर लिखवा रहा हूं, कृपया करके उनको फोन कीजिएगा। हो सकता है कि मेरा फोन स्विच ऑफ आपको मिले, आपको नंबर लिखवा रहा हूं, उस नंबर पे आप बात कीजिएगा। एक नंबर है श्री कमल जी मोंगा, नंबर है 9811726842, 9811726842। दूसरा नंबर है सतीश जी जायसवाल, 7011455117, 7011455117। और तीसरा नंबर है मुकेश कुमार जी का 9716928334, 9716928334। अगर आपको 1 नवंबर के दिन जंतर मंतर के आसपास कोई असुविधा हो रही है तो आप इन लोगों से संपर्क करके अपना गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, ये आपको बता देंगे कि कैसे कैसे कहां कौन सा प्रोग्राम हो रहा है। साथियों, जिस प्रकार से पूरे दुनिया में विरोध हो रहा है हमें भी विरोध करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो देश जो बर्बाद हो चुका है इससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना बर्बाद होगा, क्योंकि इनकी लंबी योजना है। इनकी योजना 2025 तक है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, मैंने आपको पहले सबूत भी दिए हैं कि इस महामारी के डायग्नोस्टिक किट 2017-2018 में ही परचेज कर लिए गए थे। बीमारी आई 19-20 के अंदर और डायग्नोस्टिक किट पहले ही परचेज कर लिए थे। इसलिए साथियों, अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकले, सड़कों पे आए, अपना कोई निश्चित स्थान तय करें, वहां विरोध करें, प्रदर्शन करें। मास्क की आवश्यकता नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता नहीं है, लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। सरकार सब कुछ ओपन करे, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हमें कोई वैक्सीन नहीं लगवाना है, छोटी सी मामूली सी बीमारी, इसके लिए वैक्सीन की कतई आवश्यकता नहीं।